राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत मुक्ति, इसी के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। आज तक हमने 14 अध्यायों का चिंतन किया है। आज हम देखेंगे 15वां अध्याय। 15वां अध्याय जो होता है गरुड़ पुराण में, उसमें भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी को, देखो धर्मात्मा जनक दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना कैसे होता है, और भी शरीर का व्यावहारिक और पारमार्थिक दो स्वरूपों का वर्णन क्या होता है। पारमार्थिक स्वरूप कैसा है और व्यावहारिक स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन, और भी अजपा जप का विधि कैसा होता है, और अजपा जप का फल क्या मिलता है, और भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता, इन विषयों के बारे में चर्चा भगवान महाविष्णु वासुदेव अपने वाहन गरुड़ के साथ कर रहे हैं इस अध्याय में। तो अध्याय के प्रारंभ में गरुड़ जी पूछते हैं, भगवन धर्मात्मा स्वर्गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे वद। धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसीलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में भगवान बताइए। और भी यथा विचारं कुरुते देहेस्मिन् सुकृति जनः तथा तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणा निधे। हे करुणा निधे वासुदेव पुरुषोत्तम, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ। पारमार्थिक पुरुष जो होते हैं वो देह के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या विचार होता है उनका देह के बारे में, इसके बारे में जानकारी दे दे। तो भगवान कहने लगे, साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य परं गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। भगवान कहते हैं, देखो तार्क्ष, तुमने यह जो प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल ठीक प्रश्न है, और तुम्हें परम गोपनीय, जो किसी को मालूम नहीं है, ऐसी गोपनीय बात मैं बताता हूं जिसे ज्ञान लेने मात्र से मनुष्य अपने आप सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नम योगिनां धारणास्पदम। मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूं कि जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे तार्क्ष तुम सुनो, श्रवण करो। शुचीनां श्रीमतांगे जायते सुकृति तथा तथा विधानम नियमम तत्पित्रोः कथयामि ते। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थ के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में तुमसे कहता हूं।
ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेत् दिनचतुष्टयं तावन्नालोकयेद् वस्त्रं पापम वपुषि संभवेत। देखो तार्क्ष, स्त्रियों का ऋतुकाल में 4 दिन तक, ऋतुकाल जब स्त्रियों का होता है तब स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। ऋतुकाल जिस स्त्री का चल रहा हो ऐसे स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके शरीर में पाप का निवास होता है। इसीलिए ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए। तो बाद में क्या, स्नात्वा सचैलम सा नारी चतुर्थे हनि शुद्ध्यति सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद योग्या व्रतार्चने। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी स्त्री शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों को और देवताओं के पूजन अर्चन और व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारणा होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। हमारे यहाँ जो सुश्रुत संहिता है, उस सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान, उसमें ऐसा बताया है कि रजस्वला गमन से नेत्र ज्योति आयु और तेज नष्ट हो जाते हैं और रजस्वला गमन से प्रज्ञा तेज बल चक्षु और आयु क्षीण होते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार रजस्वला स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूति गृह में ही मर जाती है और तीसरे दिन गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन अल्पायु होता है। और लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री के चौथे दिन गर्भाधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु विद्याहीन व्रतभ्रष्ट पतित परस्त्रीगामी और दरिद्री होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा पुराणों में कहा है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुग्म यानी विषम रात्रियों में गर्भाधान होने से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों को रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है और 14वीं रात्र को गर्भाधान होने पर गुणवान भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल प्राप्त होने के बाद 14वें दिन यदि गर्भधारणा होती है तो उससे गुणवान भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़ुआ खारा तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए तथा स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज वपन गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। और भी तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड चंदन से युक्त होकर तथा
पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। उससे संतान अच्छी उत्पन्न होती है। गर्भाधान के समय देखो, पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है और पुरुष की काम वासना, चित्त वृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित स्खलित होता है और स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र परमानंद पुत्रो भवेत्, गर्भगतः कृति भवन्ति तस्य निखिलाः क्रियाः पुंसवनादिकाः। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ 16 संस्कार कहे गए हैं। उसमें से गर्भाधान ये पहला संस्कार है और उसके उपरांत गर्भधारणा होने के बाद जब गर्भ 6वें महीने का होता है तब भी एक संस्कार किया जाता है। उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। और 8वें महीने में भी एक संस्कार किया जाता है, उसको विष्णु बलि नाम का संस्कार कहते हैं। हर संस्कार का फल अलग होता है, हर संस्कार का उपयोग अलग होता है, देवताएं अलग रहती है और उद्देश्य भी अलग होता है। तो ऐसा पुरुष यदि गर्भ में आएगा, ऐसा जीव, पुण्यवान जीव यदि गर्भ में आएगा तो अपने आप माता और पिताओं को आनंद तो देगा ही देगा, माता को भी आनंद देगा और भी अपने आप उसके गर्भ संस्कार भी हो जाएंगे। देखो, सभी लोगों को गर्भाधान से लेकर संस्कारों के बारे में पता रहता है, लेकिन सभी के संस्कार नहीं हो पाते। कुछ ना कुछ तो रुकावट आती है और संस्कार नहीं हो पाते और 9 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, प्रसूति हो जाती है, जन्म हो जाता है, लेकिन संस्कार नहीं होते। तो यहाँ गरुड़ पुराण में इस अध्याय में भगवान तार्क्ष को यानी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि यदि गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और यदि वो पुण्यवान होता है तो उसके पुंसवन आदि समस्त गर्भ संस्कार संपन्न होते हैं, अपने आप किए जाते हैं और वो करवा लेता है संस्कार। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। तो ग्रहों की उच्च स्थिति क्या होती है? जैसे कि मेष राशि में सूर्य उच्च होता है, वृषभ राशि में चंद्र उच्च होता है, मकर राशि में मंगल उच्च होता है, कन्या राशि में बुध उच्च होता है, कर्क राशि में गुरु होता है उच्च, मीन राशि में शुक्र और तुला राशि में शनि उच्चिका होता है। तो पुण्यात्मा पुरुष जब जन्म लेता है तब अपने आप उसकी कुंडली ऐसी बनती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रह उच्च अवस्था में रहते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों के उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं और वह पुत्र अपने आप विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों से समागम, संसर्ग, सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेषु च गतेषु च तज्जन्म समये विप्राः प्राप्नुवन्ति धनम बहु। और वह पुत्र
दानशील धनी होता है। तरुणावस्था में दिव्य अंग का योग प्राप्त करता है, दानशील होता है, धनी होता है और पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है। ततश्च यतते नित्यम आत्मानात्म विचारणे अध्यारोपापवादाभ्याम कुरुते ब्रह्मचिंतनम। जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान के निराकरण, उस निराकरण से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्मरूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्मरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। हमारे यहाँ वेदांत में रस्सी और सर्प का दृष्टांत दिया जाता है। जैसी अंधेरे में कोई रस्सी रास्ते में हो तो दूर से हमें लगता है कि वह तो सर्प है, इसीलिए हम डर जाते हैं, लेकिन जब प्रकाश आता है तो हमें ज्ञान होता है कि वह तो सर्प नहीं है, वही रस्सी है। वैसे ही हम अज्ञानवश इस संसार में जो सत्य परमात्मा है उसे भूलकर यही सब संसार ही मिथ्या होते हुए भी हम इस संसार को सत्य मानते हैं। तो इसीलिए बाद में जब हमें सच्चा ज्ञान होता है, ज्ञान का प्रकाश जब भीतर गुरु कृपा से हमें मिलता है, तो उसी ज्ञान प्रकाश के कारण हमें समझ में आता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही परमात्मा तत्व ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और ऐसा जब ज्ञान से समझ में आता है तो अपने आप मिथ्यत्व जो है वो छूट जाता है और ऐसा पुरुष हमेशा के लिए सच्चिदानंद ब्रह्म का जो शाश्वत है, सत्य है, उसी का चिंतन करने में मग्न होता है और उसी का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत असत वस्तु या अनात्म पदार्थों से अन्वित या संबंध होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। क्षितिर्वारी हविर भोक्ता वायुराकाश एवच स्थूल भूता इमे प्रोक्ताः पिंडोयम पांचभौतिकः। देखो तार्क्ष, यह जो शरीर है वह शरीर जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये जो होते हैं वो पांच स्थूल कहे जाते हैं और इन्हीं पंच महाभूतों से यह शरीर बनता है। यह शरीर इन्हीं पांच भूतों से बनता है, इसीलिए इस शरीर को पांच भौतिक शरीर कहते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जब यह शरीर अग्नि को दिया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है, तब क्या होता है, अग्नि क्या काम करता है कि पंच महाभूतों में इस शरीर में जो पंच महाभूत है वह सभी पंच महाभूत शरीर में से निकलकर उसी तत्वों में मिल जाते हैं। यानी हमारा जो पृथ्वी तत्व शरीर में है वो पृथ्वी में मिल जाता है, हमारे शरीर में जो आकाश तत्व है वो ब्रह्मांड के आकाश तत्व में मिल जाता है,
हमारे शरीर में जो जल तत्व है वह ब्रह्मांड के जल तत्व में मिल जाता है। ऐसे सब तत्व विलीन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ किसी के मृत्यु के पश्चात वर्तमान पत्र में जो न्यूज आती है, जो वार्ता आती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि एक मनुष्य, उसका नाम यह है और अमुक तारीख को वह व्यक्ति पंच तत्वों में विलीन हो गया, ऐसा लिखता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर तो पंच महाभूतों से बना है। इस शरीर में पंच महाभूत है और शरीर त्यागने के बाद अग्नि के द्वारा सभी पंच तत्व पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। तो यह पंच महाभूत है, लेकिन पंच महाभूत हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, यानी पृथ्वी के कौन कौन से गुण हमारे शरीर में है, वो वायु के कौन कौन से गुण हैं, आगे वाले श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। त्वगस्थिनाड्यो रोमाणि मांसंचैव खगेश्वर एते पंचगुणा भूमेर मया ते परिकीर्तिताः। देखो खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम, मांस, ये 5 भूमि के गुण होते हैं। त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम, मांस, यह सब भूमि के गुण होते हैं। और यह मैंने तुम्हें बतलाया है। और भी देखो, लाला मूत्रं तथा शुक्रम मज्जा रक्तं च पंचमम अपाम पंचगुणाः प्रोक्ताः तेजसोपि निशामय। देखो, लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त, यह 5 जल के गुण होते हैं। जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुण क्या होते हैं, सुनो। क्षुधा, तृष्णा तथा लस्यम निद्रा कांतिस तथैव च तेजः पंचगुणंतार्क्ष प्रोक्तम सर्वत्र योगिभिः। हे तार्क्ष, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा, कांति, यह 5 गुण तेज के कहे गए हैं। और सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना, यह 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष यानी शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण, सर्व संश्रय, समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना, यह 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। तो पंच महाभूतों का शरीर हो गया और अपने शरीर में 5 तत्वों से कौन कौन से गुण है वह भी भगवान ने गरुड़ जी को कहे। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् अंतःकरणमुद्दिष्टम् पूर्वकर्माधिवासितम्। देखो, पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। और अंतःकरण चतुष्टय इसको बोलते हैं श्रोत्र, कान, त्वक, जिह्वा, चक्षु, नेत्र, नासिका, ये ज्ञानेंद्रिय होते हैं। तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, यह 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के तथा वन्नी, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति, ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। इडा च पिंगला चैव सुषुम्नाख्या तृतीयका गांधारी गज जिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी। देह के मध्य में इड़ा नाड़ी है, पिंगला है, सुषुम्ना है, गांधारी है, गज जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी, ये 10
प्रधान नाड़ियां स्थित है। और भी प्राणोपान समानाख्य उदानो व्यान एवच नागः कूर्मश्च कूकलो देवदत्तो धनंजयः। और 10 प्राणवायु होते हैं, 5 मुख्य प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। उनमें से प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये मुख्य 5 प्राण है। और उप प्राण कौन से है? नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय। यह 10 वायु है। तो 10 वायु कहाँ कहाँ रहते हैं? हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभिमंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गारे नाग्य आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः कृकलः क्षुत्करोज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे। उद्गार, डकार या वमन ये नागवायु हेतु है, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। और कृकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जंभाई कराता है। और सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। तो इसीलिए हम भगवान को नैवेद्य भोग चढ़ाते हुए इन्हीं का उच्चारण करते हैं ना। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। तो यही वायु हमारे शरीर के भीतर भी होते हैं। उस पुष्टिकारक अन्न से सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उसी वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता रहता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर अग्नि किट्ट, मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। ऐसे कार्य हमारे शरीर में यह वायु करते हैं। और रस में पृथक किया गया किट्ट, मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कर्णाक्षि, नासिका, जिह्वा, दंता, नाभिर्नखा, गुदम, गुह्यम, शिरा, वपुर्लोम, मलस्थानानि चक्षते। कहाँ कहाँ से शरीर में से मल निकलता है? तो कान से, आँख से, नासिका से, जिह्वा से, दंत से। तो इसीलिए हर दिन हम दंत धावन करते हैं, दातुन करते हैं, कान की सफाई करते हैं, आँखों को धोते हैं, क्योंकि यहाँ से मल निकलता है बाहर। कान, नाक, कान, आँख, नासिका भी हम गंदगी निकालते रहते हैं। तो फिर जिह्वा को भी हम दातुन करते समय धोते हैं। दंत दातुन करते हैं। नाभि में हम तेल डालते हैं। और भी नख, गुदा, गुप्तांग तथा शिराए और समस्त शरीर में स्थित जो छिद्र है एवं लोम, ये 12 मल के निवास स्थान होते हैं।
इनमें से मल बाहर निकलता है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इदानीं नरदेहस्य शृणु रूपद्वयं खग व्यावहारिकमेकंच द्वितीयं पारमार्थिकम्। हे खग, अब नरदेह के दो रूपों के विषय में सुनो। एक है व्यावहारिक तथा दूसरा है पारमार्थिक। हे विनतासुत, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मैदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 308 हड्डियां कही गई है। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां होती है। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यावहारिक शरीर इन उपर्युक्त गुणों से युक्त होता है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। एक ऐसा बताया गया है ग्रंथ में कि पल बताया गया है ना, यहाँ 1000 पल या इतना मांस शरीर में होता है। तो ये जो परिमाण दिया है उसका अर्थ क्या होता है? तो पल यानी 64 मासे की एक तौल, कुड़व यानी कुड़वम 10 मासकम, 10 मासे का एक कुड़व होता है। इन ऐसा बताया गया है। पारमार्थिक देहे ही षट्चक्रानि भवन्ति च ब्रह्मांडे ये गुणाः प्रोक्ताः तेप्यस्मिन्नेव संस्थिताः। पारमार्थिक शरीर में क्या होते हैं? षट्चक्र होते हैं। उनमें से मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, पिंडी वह ब्रह्मांडी। ब्रह्मांड में जो होता है वही पिंड में होता है और जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल यह मानव शरीर है। तो इसीलिए हमारा पारमार्थिक स्वरूप कैसा है यह भी भगवान ने बताया। पादाधस्तात् तलन्नेयम् पादोर्ध्वं वितलं तथा जानोः सुतलं विद्धि शक्ति देशे महातलम। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिसकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। तो देखो, पैर के तलवे में तललोक तथा पैर के ऊपर वितल लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सुतल लोक और जंघा में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुह्य स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवे से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। तलातलम शक्ति मूले गुह्य देशे रसातलम पातालम कटि संस्थंच
सप्तलोका प्रकीर्तिताः। भूर्लोकम नाभिमध्ये तु भुवर्लोकम तदूर्ध्वके स्वर्लोकम हृदये विद्यात् कंठदेशे महस्तता। और भी नाभि के मध्य में भूर्लोक, नाभि के ऊपर भुवरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित होते हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधक कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाई ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में होते हैं। अस्थि स्थान भवे जम्बू शाको मज्जासु संस्थितः कुशद्वीपः स्थितो मांसे करोंच द्वीप शिरासु च। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में करोंच द्वीप, त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। क्षीरोदो हि भवेन्मूत्रे क्षीरे क्षीरोद सागरः सुरोदधिश्लेष्म संस्थो मज्जायाम घृत सागरः। वितान सुत क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर श्लेष्म कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में और दधि सागर रक्त में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध ऐसे ग्रह स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि स्थान नाभि गोलक, नाभि गोलक में शनिश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान रहता है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का हमेशा योगियों को चिंतन करना चाहिए। और कब चिंतन करना चाहिए? प्रातः काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त क्रम से अजपा जाप करे। अजपा नाम गायत्री मुनीनां मोक्षदायिनी अस्याः संकल्प मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे तारक्ष सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। उसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार यह पहला चक्र है। यह चक्र गुदप प्रदेश के ऊपर में लिंग देश में, नाभि में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भवों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र सहस्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों
अर्थात व श श स का आश्रय करता है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत वर्णों को धारण करता है। ब भ म य र ल इसका आश्रय स्थान और षट दलाकार होता है। मणिपुर चक्र रक्तिम आभा वाला दश दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों अर्थात ड ढ न त थ द ध न प फ इन वर्णों का आधार है। अनाहत चक्र द्वादश दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क ख ग घ ङ च छ ज झ ण ट ठ ऐसे वर्णों से युक्त होता है। पत्रेश्वर षोडशैः शशधर ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसेत्यक्षरयुग्मकं द्वयदलं रक्ताभमात्राम्बुजं तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्रच्छदं सत्यानंदमयं सदाशिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतम्। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों यानी अ आ ई उ रू रू लू लू ए ऐ ओ औ अम अहा ऐसे वर्णों से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र में हंसः इन दो अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का होता है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में दैदीप्यमान सहस्रदल कमलाकार चक्र है जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत होता है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का चिंतन, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का चिंतन, मणिपुर चक्र में विष्णु जी का चिंतन, अनाहत चक्र में शिव जी का चिंतन, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का चिंतन, आज्ञा चक्र में गुरु का चिंतन और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है। एकविंशति सहस्राणि षट्शतान्यधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गति सूक्ष्मा स्मृता बुधैः। 21 सहस्र और षट्शतान्यधिकानि यानी 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति हमें एक दिन और रात में कही गई है। इतने सांस हम लेते हैं 24 घंटे में। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सहा की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसः 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 इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जाप करता रहता है। जीवों के द्वारा अहोरात्र किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन षट्चक्रों में ब्रह्ममयूख किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को
इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना ही चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करे। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्थिति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचरण करती रहती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्राह्म नामक मुहूर्त में, यानी कौन सा मुहूर्त, सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व का जो समय होता है वही ब्राह्म मुहूर्त होता है। उसी मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलतान् नयेत न तु स्वेन प्रयत्नेन तद्विना पतनं भवेत। अंतर्यागम विधायैवं बहिर्यागम समाचरेत स्नान संध्यादिकं कृत्वा कुर्याद हरिहरार्चनम। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। अंतर्याग यानी क्या? मानसोपचार पूजा करना, यह अंतर्याग है। और अंतर्याग में वो जो चक्र होते हैं हमारे शरीर में, उनमें श्री गणेश आदि का पूजन और बहिर्याग में यथालब्ध उपचार श्री हरि का पूजन। मानसिक उपचारों के द्वारा पूर्वोक्त स्वाधिष्ठान आदि चक्रों में श्री गणेश आदि देवों का पूजन अंतर्याग कहलाता है। और उपलब्ध उपचारों से श्री विष्णु तथा श्री शिवजी का पूजन बहिर्याग कहलाता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिवजी की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात पांचभौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग है, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। तपो योगादयो मोक्ष मार्गाः सन्ति तथापि च समीचीनस्तु मद्भक्ति मार्गः संसरतामिह ब्रह्मादिभिश्च सर्वज्ञैः अयमेव विनिश्चितः त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। ब्रह्मादि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। एवमाचरणन्तार्क्ष्य करोति सुकृति नरः संयोगेन च मद्भक्त्या
मोक्षं याति सनातनम। यज्ञादि सद्धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु होते हैं और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तारक्ष, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद प्राप्त करता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे सुकृति जन्माचरण निरूपणो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।